हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड ने आपकी कौन सी बड़ी जीत विजय श्री का शंखनाद कर दिया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड ने आपकी कौन सी बड़ी जीत विजय श्री का शंखनाद कर दिया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, गाइस देखो, बिल्कुल आपकी जीत का शंखनाद कर दिया गाइस। लोग आपकी लाइफ में क्या चाहते थे और आपकी लाइफ में क्या कुछ अच्छा हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। सारी नकारात्मकता को खत्म करने के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन चीजों को लेकर ऐसा स्पष्ट सामने से आपको लग रहा था कि लॉस हो जाएगा, वहां पर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। अगर कुछ छूटा है तो क्या बेहतर आपको मिलने वाला है, या एक समय के लिए कुछ छूटा है तो वापस रिकवरी में कितना मिलता है आपको, उसके बारे में बताया जा रहा है गाइस। ब्लैक और व्हाइट कलर का नजर आने का मतलब ही क्या है कि लाइफ के एक हिस्सा एक पड़ाव को आपने देखा है जो बिल्कुल नकारात्मकता से भरा हुआ है, लेकिन एक और हिस्सा, एक और शेष भाग बाकी है गाइस, जहां पर शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जितना लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जितना आपको असहाय करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बेबस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा ताकतवर मालिक समय के आधार पर और आपको स्टेबल करके आपको कर रहे हैं। यानी यूं कह लो गाइस कि मालिक का इस समय में भरपूर सपोर्ट आपके साथ है। मालिक का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में इस प्रकार से चल रहा है कि आपकी लाइफ की सारी बागडोर जो है ना वो मालिक के हाथ में है। और मालिक इस युद्ध में जो आपकी लाइफ में इनडायरेक्ट जैसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है ना, या आपके जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। आपको हानि पहुंचाने में लगे हुए हैं लोग। आपको कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं अकेलापन लग रहा है। और बहुतों लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं जा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करो तब भी सामने वाला इंसान एक समय के बाद में आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। एक्चुअल में क्या है, आपकी परिस्थितियां लोगों के सामने आ रही है किस प्रकार से कि आपका ज्यादा लोगों के साथ तालमेल नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान फिनेंशियल मैटर में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नजर आता है ना, तो दुनिया उनका सपोर्ट नहीं करती, दुनिया उनका साथ नहीं देती, भले कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। और यही चीजें आपके साथ हो रही है कि आपके नजदीक के लोग भी कुछ ऐसे होंगे जो, भले आप सही हो, भले आप सच्चे हो, लेकिन आपके सपोर्ट में नहीं आना, या कहीं ना कहीं आपसे एक दूरी बनाने की कोशिश करना, कोई जताने की कोशिश में है गाइस। आपको एक कहता ना कि किसी को कमतर बताने की कोशिश में है कि आप बराबरी में नहीं हो, या ऐसा कुछ एक कहता ना बहुत बुरा भाव किसी के अंदर देना, किसी को खुद में बुरा फील करवाने वाली बात होती है ना, शायद ऐसा किसी ने आपके साथ किया है गाइस। और ये ज्यादा दूर का नहीं लग रहा मुझे, हो सकता है फ्रेंड सर्कल में भी आपके साथ यही हुआ। मतलब एक चीज कहूँ गाइस, कहीं ना कहीं आपको इस बात का आभास है कि दुनिया जो होती है ना वो पैसों के आधार पर ना रिश्तों को कायम करने की कोशिश करती है, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे दूर के रिश्तेदारों में हो, या आस पास में। मतलब एक किसी इंसान को ना अब अच्छे से समझ आ गया है कि दुनिया जो है ना वो अच्छे लोगों की कदर नहीं करती। आज आपने इस बात को भली भांति समझ लिया है कि दुनिया को आपसे क्या चाहिए, है ना, और आपको अपने आप से क्या चाहिए ये भी आपने समझा है गाइस। ये समय आपकी खाना पूर्ति करने के साथ साथ आपको उस जीत से नवाजेगा गाइस जहां पर लोग, एक झुंड जो है ना वो आपके विरुद्ध आकर खड़ा है, जो कहीं ना कहीं आपको गलत साबित करने पर तुला हुआ है ना। कहीं ना कहीं आप सही होने के बावजूद भी आपको ऐसा प्रस्तुत किया जाता है, या ऐसा समझा जाता है, ऐसा आपको जताया जाता है कि आप गलत हो, आपका हर एक्शन गलत है, या आप जो सोच रहे हो ना, आप मतलब दूरदृष्टि होकर किसी बात के बारे में नहीं सोच रहे हो, जबकि आपको पता है कि आप सही हो गाइस। यहाँ पर आपका खुद के लिए स्टैंड लेना बड़ा कमाल कर रहा है ना। तो एक बात कहूँ गाइस कि अभी के हालात में, चाहे
आपको सिचुएशन कैसी भी लग रही है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इतने सारे लोग अगर आपके विरोध में खड़े हो गए हैं, आप पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे लोगों का मेल जोल कम हो रहा है, डरो मत। यहाँ पर आपकी जीत को मालिक ने पहले से निर्धारित कर रखा है। सिचुएशन भले अभी आपको ऐसा लग रही है कि कुछ भी आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये सब कुछ आपके पक्ष में आ जाएगा, ये पहला ही कार्ड कहता है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि मालिक पूरी तरीके से आपके साथ में है ना, और उन्होंने ये जजमेंट जो है ना आपके पक्ष में लेना है। तो डेफिनेटली गाइस आपको हारने नहीं दिया जाएगा। कभी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है कि जहाँ पर ऐसा लगता है कि क्या मालिक साथ में है या नहीं है। अगर मालिक साथ में है तो ये प्रॉब्लम थोड़ी ना होती। पर एक बात कही जाती है गाइस कि जब मालिक आपके साथ में है तो उनकी योजना पर बिलीव रखना। कभी कभी परिस्थिति अगर ऐसी बन भी जाए ना तो हक्का बक्का नहीं होते, विचलित नहीं होते। उस टाइम बस मात्र आपका ट्रस्ट जो है, आपका बिलीव जो है ना, वो होना जरूरी होता है मालिक पर। क्योंकि एक बात तो है गाइस कि जो इंसान सही राह पर होता है, सत्य की राह पर होता है, जहाँ वो अकेला भी होता है पर उन्हें मालिक का सपोर्ट तो मिलकर रहता है गाइस। और जीतता वही है ना, जीतता वही है गाइस। अभी कोई भी सिचुएशन हो, डरो मत। ये देखो साथ में है मालिक, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से मालिक साथ में है। और आप एक बहुत बड़े झुंड, एक बहुत बड़े असत्य अधर्म के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हो गाइस। और यहाँ पर आप यही प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक ये जो जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध में, ये युद्ध मेरी तरफ से आप लड़ो मालिक। और ये जो खेल चल रहा है, इस खेल में मेरी तरफ से पासे आप फेंको। जीत कैसे आपकी नहीं होती गाइस? आपके लिए तो मालिक ने पहले से जीत को निर्धारित कर रखा है। लोग आपके कप्स को खाली करना चाहते हैं, और जितना खाली करने की कोशिश करते हैं उतना मालिक आपके कप्स को भर देते हैं, सराबोर करने की कोशिश करते हैं। अब खाली करने वाला खाली करता करता थक जाएगा, लेकिन आपके कप्स खाली नहीं होंगे गाइस, वो भरे रहेंगे। मालिक की कृपा आप पर रहेगी, है ना। आप अपने शत्रुओं की प्लानिंग को विफल कर रहे हो गाइस, जाने अनजाने आपके साथ ये होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हो रही है कि कुछ लोग आपके साथ, एक कहता ना कि बुरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी योजनाएं असफल हो रही है। भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का गुस्सा आप पर बहुत ज्यादा भड़क रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आप पर आ रहा है गाइस। मतलब कहते हैं ना कि बहाने बनाकर आपके साथ लड़ाई करने के लिए आतुरता दिखाई जा रही है। अब वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो ये समझ लो आपको वहां पर बहसबाजी नहीं करना। आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो जस्टिस आपके साथ हुआ है। हाँ, मालिक ने उनकी प्लानिंग को असफल किया है, उसका गुस्सा उनका उभर कर सामने आ रहा है। मतलब जो वो चाह रहे थे आपके विरुद्ध कुछ चीजें करना, उसमें वो सफल नहीं हो पाए, है ना। तो ये चीजें आपके साथ हो रही है गाइस, और ये चीजें आपको पता भी नहीं है। और आप कह रहे हो कि लोग बेवजह के आप पर गुस्सा करने की कोशिश करें। गुस्सा क्यों करेंगे? ऐसे ही नहीं करते गाइस। अगर उनकी प्लानिंग सफल हुई होती ना तो वो आपके सामने हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते, बट ऐसा नहीं है। वो उनकी प्लानिंग जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से असफल हुई है, और ये आपने कर दी है मालिक पर बिलीव रखकर। ओके, किसी से भी बातचीत करते हुए थोड़ा ध्यान रखना गाइस, है ना। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसी से बातचीत करते हुए ध्यान रखना गाइस, कम्युनिकेशन जो है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सूझबूझ के साथ, समझ के साथ ना अच्छे से बातचीत करना। ये एक आपके लिए गाइडेंस आई है। साथ में एक और यही भी कहा जा रहा है गाइस कि सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। देखो यहाँ पर कि चाबी लेकर बैठे हैं मालिक, आपको थोड़ा सा बस गाइस यहाँ पर बस वही बात आ रही है कि थोड़ा सा आपको मालिक पर बिलीव करना है। सवाल जो आपने मालिक से किए हैं ना, उनके आंसर आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, चाहे किसी के भी थ्रू मिले, लेकिन वो आंसर आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं गाइस। और आपको हेल्प भी मिलने वाली है। एक बात कही जा रही है कि कंपेयर खुद को किसी से भी मत करना, है ना। तुलना भाव आप में नहीं आने चाहिए, ना तो आपके भाग्य को लेकर, ना आपकी सफलताओं को लेकर, या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको लेकर। एक और बात कही जा रही है कि यहाँ पर आपके सोच में और आपके नजरिए में किस प्रकार का बदलाव आएगा, ये आप खुद समझने की कोशिश करना, या इस बात को नोटिस करना कि कोई भी अगर कोई काम कर रहे हो या कोई विचार, आप किसी समस्या के समाधान करने के लिए कोई विचार कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं पुराने मेथड को ना अपनाऊं, या जो चीज़ें मैंने पहले अपनाई है उनसे अगर मुझे सफलता नहीं मिली है तो मुझे अपने आइडिया को चेंज करने की आवश्यकता है, उसके उसे अपडेट करने की आवश्यकता है ना। तो कुछ अपने पुराने तरीकों में हेर बदल करके एक नया तरीका अपनाना। या हो सकता है कि आप इंसान ही कुछ ऐसे हो
कि पुराने कहते हैं ना कि ये नहीं कि परिवर्तन को आप एक्सेप्ट ना करो, कि समय के साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं ना, समय के साथ चलने वाला इंसान और जो समय की गति के आधार पर चलना समझ लेना, उनको तो सक्सेस मिलनी तय है गाइस। और ये इंसान वही कर सकता है जिनके साथ मालिक हो गाइस, क्योंकि परिवर्तन एक्सेप्ट करना कुछ लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है और वही वजह बनता है उनके दुख की। तो जहां पर एक ये होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी का जो जिनमें चेंज होना बहुत जरूरी होता है, उन चेंजेस को आप स्वीकार करके आगे बढ़ते हो। हम्म। तो आप भी अपनी तरफ से आपके नजरिए में इस प्रकार का बदलाव आएगा कि कुछ चीजों में बदलाव करके, है ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, मतलब समस्याओं के समाधान भी खोजोगे ना, तो नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे, नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे इस तरीके का, और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा ना उसका आप चयन कर पाओगे। मतलब बुद्धि का साथ इन दिनों में आ रहा है गाइस। आप ना ग्रीन कलर के कपड़े बहुत पहनना, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, या फिर इलायची का सेवन रोज करो गाइस। इससे एक जो अभी गाइडेंस आई ना कि कम्युनिकेशन क्लियर, तो वो बात करने में चतुराई जो होती है ना वो भी आती है गाइस, कि हम किसी से बात करें ना तो बिल्कुल सटीक आंसर कर पाए, कम शब्दों में एक अच्छा उत्तर दे पाए। या कोई हमें चालाकी में फंसाने की कोशिश करता है ना, तो उसी टाइम हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात या ऐसा रिप्लाई आना जहां वहां पर ही हम किसी इंसान को रोक दे। तो ये चीजें भी आपके साथ होती हुई नजर आ रही है गाइस। मतलब ये एहसास गाइस, कहा ना यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो जो चीजें छूटी है ना उससे ज्यादा मालिक आपको देना चाहते हैं ना। और एक सुरक्षा भी आ रही है गाइस आपके लिए। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार का डर रहना चाहिए, चाहे कितने ही लोग आपके विरुद्ध में बोले ना, चाहे कितने ही लोग आपको आपके लिए कोई प्लानिंग करने की कोशिश करे, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई सामने से आपको कह देना कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप मालिक पर ट्रस्ट रखना, उससे कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि आपकी लाइफ में वो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है गाइस, जो ऐसी नकारात्मकताओं को पूरी तरीके से खत्म करे, जो ऐसे अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो ही छीन ले। मतलब क्या है कि आपको परेशान करने वाले लोगों की ताकतों को छीना जा रहा है, उनकी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है, उनका सपोर्ट सिस्टम खत्म किया जा रहा है, जैसा उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी, आपको अकेला करने की कोशिश करी। क्या आप अकेले हो जाओगे, आपको किसी की हेल्प नहीं मिलेगी ना, तो आप बेबस हो जाओगे, असहाय हो जाओगे, और साथ में आपको मेंटल स्ट्रेस मिलेगा। क्योंकि ब्लेम झेल झेल कर कोई इंसान बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है, खुद पर डाउट करने लगता है कि कहीं वो तो गलत नहीं है, इतने सारे लोग गलत कह रहे हैं। तो एक शंका हो जाती है मन में कि शायद वही गलत है, वही गलत चल रहे हैं। मतलब इतना कहता ना कि किसी इंसान के अंदर बुरी भाव भर देना, तो ये बुरा भाव भी आपके लिए खुद के लिए भी आया होगा गाइस। लेकिन फिर भी खुद संभले, खुद समझे, अपने इंट्यूशन की सुनी, मालिक की सुनी आपने कि नहीं सही चल रहा हूं। क्योंकि खुद की तरफ से पहल करने के बाद में भी कहता ना समय है गाइस, किन्हीं के व्यवहार को कब तक छुपा कर रखेगा, कोई अपने व्यवहार को कब तक छुपा कर रख सकता है। बट उनको लेकर मुखौटे भी उतरे, उनको लेकर एक सही क्लैरिटी भी आपको मिली, और समझ में आया कि ये लोग आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। और अगर ब्लेम कर रहे हैं तो ये किस वजह से कर रहे हैं, ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ या अपने लिए स्टैंड ना ले पाओ। क्लैरिटी तो आई है गाइस, और उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करो, है ना। और कुछ चीजें अगर सामने आ गई है ना, तो मालिक एक और बात चाहते हैं गाइस, कि अगर कोई झूठ, अगर कोई धोखा आपके सामने आ गया है ना, इतना स्पष्टवादी मत होना कि सामने से कह दो कि ये झूठ, ये धोखा आपके सामने आ चुका है। बस उसे अपने तक में रखो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके अत्याचारों को सहन करो या फिर आप अपना मिसयूज होने दो ना। इससे ये होगा वो लोग सचेत ना हो जाए, है ना। बस उन लोगों को सचेत नहीं करना आपको। ये समय ऐसा है गाइस कि उनकी प्लानिंग उन्हीं के आधार पर आपके सामने खुल खुल कर आएगी, और ये समय आपको आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। तो कुछ चीजों को लेकर आपके जो विरोधी है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि इन चीजों की जानकारी आपको नहीं है, कि आपके पीठ के पीछे क्या क्या चल रहा है या क्या क्या हो रहा है ना, उसके बारे में आप अनभिज्ञ हो। लेकिन कुछ चीजों की जानकारी समय ने आपको दे दी है गाइस। तो सामने से जो झूठ बोला जा रहा है, और आपको पता भी है कि सामने से कोई झूठ बोल रहा है, और आप समझ भी रहे हो, और वहां पर आपको समझदारी निभानी है कि आपको नहीं कहना है कि आपको सच झूठ का पता है। थोड़ी यहाँ पर आपको अपनी विजडम और अपना तर्क लॉजिक को काम में लेना पड़ेगा गाइस।
है ना। इतना स्पष्टवादी नहीं बनना है, ध्यान रखना। क्योंकि जैसे लोग होते हैं ना गाइस, कभी कभी उसी आधार पर उन्हें समझाना ज़रूरी होता है। इतना इमोशनल हर जगह पर होना ज़रूरी नहीं होता। लोग सचेत हो जाते हैं और लोग नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपनाने की कोशिश करते हैं, है ना। मौका नहीं देना है, आप बस मौका नहीं देना। कहता ना कि ये बिल्कुल शंखनाद वाली वो स्थिति बन गई है कि अब तो शंखनाद हो चुका है, अब तो फैसले की बारी है ना। जिन्होंने आपको छला है, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, वो सब मालिक ने देखा है। लेकिन अब कहता ना कि निष्कर्ष, अब कहता ना कि परिणाम, वो वाली बात है। ओके, स्ट्रेंथ, बस साहस रखो इस समय में। आपके लिए प्लानिंग तो मालिक के लिए, मालिक की चल रही है गाइस। क्या आपको जिताना है, आपको अपनी तरफ से क्या प्रयास है गाइस। आपको बस इतना सा, जैसा अभी आया ना गाइडेंस जो आपके लिए आती है ना, बस उस पर फोकस करना कि स्पष्टवादी नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा ना सबक को याद रखो गाइस, कि कभी गुस्से में आपने सामने वाले इंसान को ये बता दिया कि आपने ये किया है, उसका क्या इफेक्ट रहा आप पर। इतना स्पष्टवादी होने से क्या फर्क रहा आप पर। जो सबक लाइफ ने दिए हैं ना, कि किन चीज़ों की वजह से या आपके किस बिहेवियर की वजह से कुछ पैटर्न वापस उभर कर आपके सामने आए हैं, वो चीज़ें आप समझने की कोशिश करो। पहला ये, ठीक है। दूसरा ये कि कभी कभी हमें परिवर्तन को एक्सेप्ट करना होता है। इस बात पर बिलीव रख कर कि मालिक ने जो भी किया है मेरी लाइफ में, मेरे अच्छे के लिए किया। अगर कुछ चीज़ों का नुकसान भी हुआ है या कुछ लोग भी छूटे हैं ना, तो बिलीव रखो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में इसके पीछे रीज़न है गाइस। मालिक की प्लानिंग चल रही है आपके लिए। और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर एक बात कही जा रही है। यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड नहीं आया अभी तक में, लेकिन ये कहा जा रहा है आखिरकार जीत का शंखनाद मालिक आपके लिए करेंगे लिखना, क्योंकि मालिक आपके सपोर्ट में है। चाहे कोई कितना भी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना, ज़्यादा उलझनों में मत जाना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोशिश मत करना, या किसी भी सिचुएशन पर कहता है ना कि एक इल्यूजन को हावी मत होने देना गाइस। इतना बिलीव रखना कि मालिक ने आपको सुरक्षित कर रखा है, तो आपको हानि नहीं होने देंगे, कभी भी हानि नहीं होने देंगे। कभी भी कोई अब किसी भी प्रकार का कोई भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा बेवजह का, या किसी भी नुकसान का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आप ग्रोथ देखोगे गाइस, अब आप बैलेंस देखोगे और अपनी लाइफ में समस्याओं के समाधान आप देखोगे, क्योंकि मालिक बिल्कुल कहता ना कि आपके लिए वो हेल्प लेकर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट गाइस, एक पिलर जैसा आपको लगेगा कि कुछ तो मेरे साथ में है, कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ में जो मुझे इतना सपोर्ट करती, मुझे इतना सुरक्षित करती है। छोटे छोटे मामलों में देख लेना गाइस कि आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज़ का नुकसान होने वाला था लेकिन बच गया। जैसे पैसों को लेकर भी देख लेना कि आपको लगेगा कि यहाँ पर नुकसान होने वाला था लेकिन वो बचाव हो गया। बचाव इन दिनों में नोटिस करोगे आप। ये भी हो सकता है कि कहीं आपको चोट लगने वाली थी और वहां पर आप बाल बाल बच गए, ये भी है ना। ये इन दिनों में मतलब आप इस चीज को नोटिस करोगे कि आपको हानि होते होते, आपको नुकसान होते होते बच गए, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, धन को भी लेकर हो, लेकिन वो बचाव आपका हो गया। ओके, यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी। ओके, देखो जैसा मैंने कहा यहाँ पर कि क्लैरिटी समय ने आपको दे दी है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना सारा वर्क करने के बाद में भी किसी इंसान को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब ये वर्क का मतलब केवल करियर को लेकर नहीं है, कि जॉब को लेकर, पढ़ाई को लेकर, या फिर पैसों के मामलों के आधार पर ना जी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनों पर भी अगर आपने वर्क किया है, अपने त्याग समर्पण दिए हैं, तो वहाँ पर भी उसको लेकर कोई अप्रिशिएशन नहीं गाइस। उल्टा ये ब्लेम लगना किसी इंसान पर कि आपने किया ही क्या है।
लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी नहीं दी है रिश्तों में, या आपको रिश्ते निभाने नहीं आए हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द सुने हैं गाइस जो बिल्कुल कहता है ना कि आपके कर्मों के बिल्कुल विपरीत, कि जैसे आपने ये कर्म किए हैं और अपने दिल से किया है और उसके बिल्कुल विपरीत कुछ चीज़ें आपको सुनाई देना। मतलब आपने किसी का हित देखते हुए अपनी इच्छा का दमन किया है या फिर कोई त्याग समर्पण किया है ना, तो वहां पर यही कहा जाना है कि आपने तो उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। आपने केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सोचा, और जबकि चीजें सामने है, कितना खुली पुस्तक की तरह सबके सामने है, उसके बाद में भी ब्लेम लगना, जबरदस्ती के ब्लेम गाइस। यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी इंसान के ढूंढना कि इन पर किस किस प्रकार का ठप्पा लगाया जाए, वो कुछ चीजें ऐसी आपके साथ हुई है। खैर ये देखो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितनी भी आपने, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे अपने काम को लेकर, जितनी कड़ी कठिन मेहनत परिश्रम आपने किया है, उसका रिवॉर्ड अब मिलने वाला है। यहाँ पर स्टार स्टार की एनर्जी जैसा लग रहा है, फ्लावर है लेकिन ये स्टार जैसे नजर आ रहे हैं, जो यही कहते हैं कि आपके सपनों का साकार होना। यहाँ पर भी कहा जाता है कि आपके सपने जो है वो रियलिटी में बदलने वाले हैं गाइस। बहुत सारी उम्मीदें आपकी है, बहुत सारे सपने आपके हैं, वो सब साकार होना, रियलिटी में बदलना, है ना, ये होने वाला है। यह एक मैजिकल टाइम है गाइस, जहाँ पर कुछ छूटा है तो कुछ प्राप्त भी होगा, दुख मिला है तो सुख की प्राप्ति भी होगी, अभाव देखे हैं तो प्रभाव भी देखोगे गाइस। बहुत सारी चीजों में बदलाव होगा गाइस। आपकी वाणी, आपकी बात करने के लहजे में इतना शांत होकर, इतना सुलझा हुआ इंसान की तरह आप बात करते हो ना, वो देखोगे आप, दुनिया देखेगी कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन इनमें हो रहा है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ भी है गाइस। और एक खुशी के आड़े जो लोग आ रहे हैं ना, जो आपको प्राप्त नहीं होने दे रहे हैं, कि ये खुशी आपको प्राप्त नहीं हो जाए और जिसके लिए आप तरस तरस के तरस रहे हो ना, वो मामले में विक्ट्री गाइस। कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले कि ये खुशी आपको ना मिले, लेकिन ये खुशी मालिक ने आपके भाग्य में लिख दी है। तो ये तो चाहे कोई चाहे ना चाहे, चाहे आप भी अब चाहो ना चाहो, लेकिन फिर भी आपको मिलेगी। ये तो खुशी आपको मिलकर ही रहेगी गाइस, क्योंकि ये तो आपके भाग्य में है। एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपके भाग्य में है गाइस, जो मिलने वाला है, जो आपके सपनों को साकार करने वाला है। ये बिल्कुल कहा ना गाइस कि ये एक मैजिकल टाइम चल रहा है, जहाँ पर बिल्कुल कुछ जादू जैसा ही आपकी लाइफ में होगा। जादू जैसा क्यों होगा, कहा ना कि जहाँ पर लगेगा कि बिल्कुल असंभव लग रहा है कि ये कोई खुशी मिल जाए या ये कोई जस्टिस हो जाए, वहां पर भी वो जस्टिस होना, ये भी हो सकता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विश कम ट्रू, योर ड्रीम बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, सब कुछ आज जो आपके विरुद्ध में लग रहा है ना, आपके पक्ष में आ जाएगा गाइस, और आपको पावर में भी लेकर आया जाएगा। आपके पास शायद हो सकता है कि आपने ड्रीम किया है कि आपका अपना मकान हो, घर हो, आप अपने दम पर लेना चाहते हो गाइस। और जो भी ज्ञान की प्राप्ति आपने की है ना, उसको आधार बनाकर आप उसे विस्तारित करना चाहते हो। मतलब किसी बात में विशेषज्ञ भी हो, है ना, और उस ज्ञान का उपयोग आप अच्छा भी करना चाहते हो, तो उससे उससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी गाइस। और बहुत कहते हैं ना, एक अच्छी सफलता भी आप प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हो। आपकी लाइफ का बेस्ट चीज आपको मिलने वाली है गाइस। आपको देरी से मिल रही है लेकिन बहुत बेस्ट मिल रही है गाइस। जैसे मैंने कहा ना कि आपके इमोशंस को फुलफिल करना, आपको मेंटली पीस देना, आपको ऐसा कि जैसे पिलर जैसा सपोर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए मिला ना, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है गाइस। अब यही कहा जा रहा है कि अब आपको गिव अप नहीं करना है ना। अब मन में अगर इस प्रकार के विचार भी आते हैं ना, उन विचारों को त्याग देना गाइस। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बस एक हिम्मत रखो और एक ट्रस्ट रखो कि मालिक कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको जिता कर रहेंगे गाइस। और कितने भी लोग आपको परेशान करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। आप उन पर अपना फोकस मत करना, या उनको लेकर बार बार अपने मन में विचार किसी प्रकार का मत लेकर आओ कि वो लोग आपके साथ क्या करे क्या नहीं करे। ये देखो कि मालिक आपके लिए क्या कर रहे हैं, है ना। आपको गिव अप नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है, और कुछ चीज़ों के बदलने का बस कहते ना कि हल्का सा इंतजार गाइस। इंतजार भी नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि मैजिक की छड़ी आपके लाइफ में घूम चुकी है और मैजिशियन आप बनने वाले हो।
ये मैजिक की छड़ी मालिक आपकी लाइफ में घुमाने वाले गाइस। आपके पक्ष में कोई न्याय लेकर आकर, कोई बहुत बड़ा न्याय आपके पक्ष में आएगा गाइस, जो सब कुछ आपके अनुरूप कर देगा, जो सब कुछ आपके अनुसार कर देगा, है ना। देखो यहाँ पर एक चीज लग रही है गाइस, हो सकता है आपका शिफ्ट हो कहीं पर, हो सकता है कोई स्थानांतरण हो आपका, या कुछ ऐसा जैसे एक स्थिति से हटकर कोई इंसान नई स्थिति में चला जाए, कुछ ऐसा बदलेगा गाइस, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा बदलाव होगा। मैजिशियन का कार्ड यही कहता है कि थोड़ा संभव है, थोड़ा पॉसिबल है किसी स्थिति का बदलना, है ना। जैसे आज आप दुख में हो तो एक पल लगेगा आपको सुख में आने के लिए, या आपकी लाइफ में खुशी आने के लिए। भाव जो है ना, वो जितने सकारात्मक रहोगे उतना सकारात्मक आपकी लाइफ में होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है उस सिचुएशन को ही खत्म कर दिया जाना जो आपको दुख पहुंचाए। मैजिशियन का कार्ड यही कहता है, वो जादू की छड़ी घुमाना, उस सिचुएशन का ही अंत कर देना जो आपसे छीनती है, आपको दुख देती है, आपकी हक की खुशी छीनती है, आपका हक छीनती है, आपका मान सम्मान छीनने की कोशिश करती है। किस तरीके की वो बुरी सिचुएशन, उसके भागने का समय आया है गाइस। क्योंकि खुशी तो लाइफ में तभी आती है ना, लाइफ में रोशनी तभी आती है जब अंधेरा भागता है। बात एक ही है गाइस, है ना। तो थोड़ा खुद पर बिलीव रखना और अपनी प्रार्थनाओं पर बिलीव रखना गाइस, और कुछ चीज़ों को फॉरगिव करो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को जैसे हम फॉरगिव करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी जो होती है ना वो सही जगह पर लगती है। और इसका मतलब, जैसे मैंने कईयों बार समझाया है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ किसी ने गलत कर दिया तो आपके साथ न्याय नहीं होगा। लोग इस बात को ना बड़े अलग वे में लेते हैं कि हम फॉरगिव कैसे कर सकते हैं, कहना कितना आसान होता है, फॉरगिव करना उतना मुश्किल होता है। मुझे समझ में आता है गाइस, है ना, कि बुरा हो लेकिन फिर भी मन साफ रखने को कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी उन बुरे लोगों पर ना उड़े ली जाए। आपको जस्टिस करना, जस्टिस की प्रार्थना करें तो मालिक से करो ना, आप अपने हिसाब से कोई बैरभाव मत रखो। फिर कमाल देखो, फिर चमत्कार देखो गाइस। एक दबाव किसी भी प्रार्थना में मत दो, एकदम फ्री होकर बिलीव के साथ प्रार्थना करो, वो एक ही बार में फलती है। जैसे कभी कभी कोई इच्छाएं ऐसे ही पूरी हो जाती है बस मात्र सोचने से, वहाँ इच्छा शक्ति कमाल करती है ना। तो यहाँ पर भी मैजिशियन की पावर यही कहती है कि अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखो, है ना। और यहाँ पर देखो कि आपके वो भी सपने साकार होंगे गाइस, क्योंकि मालिक का साथ आपके साथ है ना। तो एक बड़े स्तर पर आपको बैठाया जाएगा, बड़ी पावर आपको दी जाएगी, जहाँ पर रेस्पेक्ट आपकी बहुत की जाए। अपमान आपने बहुत सहन किया है गाइस, बहुत कह सकते हैं निंदा, बहुत कह सकते हैं कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको कमतर बताने की कोशिश करना, ये चीज़ें ना बहुत गहराई से आपने नोटिस किया, अपनी आंखों से देखा है। और कभी कभी आप सोचते भी हो ना, तो आपको अपने लिए बहुत बुरा फील होता है कि आपके साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया गया, बहुत बुरा फील होता है। और आप जब किसी के साथ देखते हो ना, तब भी आपको रिलेट करते ही है वो चीज़ें, और आप नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें आपको देखने में भी आए। लेकिन अब देखना समय का खेल गाइस, अब आपको पावर में लाया जाएगा, अब आपको ओहदा दिया जाएगा जहाँ इस प्रकार का बिहेवियर आपके साथ कभी भी ना हो। फिर लोग देखना, वही लोग आपके साथ किस प्रकार से बात करते हैं, उन लोगों के बात करने के तरीके बदलते हैं वो देखना, और आप किस तरीके से उन्हें देखते हो ये भी देखना। और इससे वो समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। तो आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है गाइस, आपके तो शब्दों को भी मालिक खराब जगह पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मतलब आपकी एनर्जी का, आपके समय का, आपके शब्दों का अंश मात्र भी गलत जगह पर ना जाए, इसकी प्रोटेक्शन हो रही है। अगर आपका हक किसी ने छीना है, चाहे वो पैतृक संपत्ति है, चाहे आपका धन है, या जो कुछ भी, या आपका कोई रिश्ता गाइस, कि आपकी खुशी, आपका भाग्य का, हक का अगर किसी ने छीनने की कोशिश की है, ससम्मान पूरी रेस्पेक्ट के साथ आपको वो फिर से मिलेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये शंखनाद मलिक ने किया है गाइस, है ना। यहाँ पर एक बात बिल्कुल पता चल रही है गाइस, कि आपको तोड़ने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। अब ये जानने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो। एक इंसान हो, एक इंसान के सामने तो समझ में आता है, एक इंसान के सामने 2 लोग हो, 3 लोग हो, 5 लोग हो, समझ में आता है। इतना सारा झुंड आपको रोकने की कोशिश कर रहा है और आप रुक भी नहीं पा रहे हो। अब उतना ही ज़्यादा जितना आप पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है,
आपको रोकने की कोशिश की जाती है, उतना तीव्र गति से आप आगे बढ़ते हो, उतना किस्मत का आपको साथ मिलता है। जैसे कहा ना कि जैसे कोई छीनने की कोशिश करता है ना, आपका भाग्य आपको और ज़्यादा ला कर देता है। ये इनडायरेक्ट वे में मालिक ने समय समय पर इनको चेतावनी दी है, चेताया है। कई बार आपके साथ जस्टिस भी हुआ है, कई बार इन लोगों को भुगतान भी करना पड़ा है। आपके साथ एक और चीज़ है, जो आपके करीबी लोग होंगे, जो आपसे दिल से जुड़े हुए होंगे ना, उन्होंने आपको ये ज़रूर कहा होगा कि जब भी अगर भूले से भी, अनजाने में भी आपके बारे में अगर गलत विचार भी उनके मन में आता है ना, तो उनको हाथों हाथ कोई कर्मा भोगना पड़ता है। किसी न किसी को तो ये बात सुनने को मिली ही मिली है। अगर ये बात आप समझ पा रहे हो, तो आप ये समझोगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अब इतना सारा झुंड ने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, उनको चेताया नहीं गया होगा, उनको चेतावनी नहीं दी होगी, उन्होंने कर्मों का भुगतान नहीं किया होगा, ये मानते नहीं है। ये एक्चुअल में नकारात्मकता है गाइस। बस ये आप इसका भी बैर मत लेकर बैठना। ये नकारात्मकता ये ऐसे मानने वाली नहीं है। ये कहता ना कि कुछ चीज़ों में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ पर मालिक ही कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब मालिक ही दे सकते हैं गाइस। आप तो बीच में आना ही मत। आप तो यही कहना, मालिक आप जानो, आपका काम जाने। आप बस मात्र अपने ग्रोथ पर, अपने ज्ञान में वृद्धि पर फोकस करना। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक खेल चल रहा है, आपकी लाइफ में एक युद्ध चल रहा है, वो मालिक संभाल रहे हैं। आप खुद को संभालने की कोशिश करो बस, है ना। द डेविल, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लो गाइस, यहाँ पर कहा ना कि नेगेटिविटी पर आपकी सकारात्मकता हावी पड़ गई गाइस। कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन हो क्या गया, जैसे सोचा किसी ने क्या खेल है, और ये खेल कहता ना बिल्कुल पलट गया, किसी पर हावी पड़ गया, बिल्कुल कुछ वैसा गाइस। नेगेटिविटी का अंत बड़ा शीघ्र होने जा रहा है। कुछ चीजें इतनी फास्ट फास्ट चेंज होगी गाइस, देखना आप हैरान होने वाले हो कि क्या चीजें आपकी लाइफ में इतनी जल्दी से बदल रही है। अनएक्सपेक्टेड गाइस, कुछ चीज़ों पर बिलीव करना आपके खुद के लिए थोड़ा कहता ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा द स्टार की एनर्जी गाइस, आपकी इच्छा की पूर्ति होना, कहा ना इन लोगों ने ना बहुत प्रयास किए हैं कि ये कोई खुशी आपको ना मिल पाए। कहीं ना कहीं इतने इस हद तक में आपके साथ बुरा बिहेवियर करने की कोशिश करी है कि आप खुद ही छोड़ दो कि इस इच्छा की वजह से अगर इतना माहौल क्रिएट होता है तो मुझे ये इच्छा चाहिए ही नहीं। इस हद तक कहते हैं ना, किसी इंसान को तोड़ देना, तोड़ा तो गजब का है गाइस आपको। किसी को आपके आत्मविश्वास पर, चाहे आपको खुद पर आत्मविश्वास ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन आपके आपके ऊपर किसी और को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है गाइस कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर लोगे। अगर आपका आत्मविश्वास आपका साथ दिया, आपकी हेल्थ आपका साथ देना, तो आप बहुत कुछ लाइफ में कर लोगे। इसका प्रमाण हो सकता है कि आपने बचपन में दिया है गाइस, या बहुत पहले ही आपने दिया है, कुछ किया है आपने अपनी बुद्धि के आधार पर, जो एक बार लोगों को इस बात का एहसास करा दे कि इनकी बुद्धि वाकई में कितना सपोर्ट करती है इनको, इनका हुनर कितना अच्छा है, इनकी हेल्थ अगर साथ दे देगी, इनका दिमाग अगर साथ दे देगा, तो ये मतलब आप उनके कंट्रोल में नहीं रहोगे। तो इस वजह से कह सकते हैं गाइस कि जानकर कुछ चीजें क्रिएट की गई। जैसा मैं कहती हूँ ना कि कोई अपने आप को क्रिएटर समझ रहा है कि इनके रिश्तों में उलझने उत्पन्न कर दो, इनके काम में बाधा डालने की कोशिश कर दो। कैसे? ऐसे आपको रोकेंगे नहीं, तो आपको मेंटली परेशान करना है ना, आपको इतना तनाव देना ताकि आपका ध्यान अपने आप अपने काम पर से हटे, साथ में हो जाए आपको हेल्थ का इशू। तो ये चीजें मिलकर ना आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगी। आप में साहस रहेगा नहीं, आपको मालिक पर बिलीव रहेगा नहीं, तो ये अपनी मंशा को पूरा कर लेंगे। पर ईश्वर है ना गाइस, सब कुछ देखते हैं। एक बार इनकी मंशा सामने आ गई, एक बार हो सकता है कि आप विचलित हो गए गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि मालिक का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, या आप फिर से उठकर खड़े नहीं हो पाओगे, या इन मामलों में आपकी रिकवरी नहीं होगी। बेहतर ही मिलेगा आपको। जितना इन्होंने छीनने की कोशिश की उससे कईयों गुना ज्यादा होकर आपको मिलेगा।
ये तो आपके भाग्य में सब कुछ खुशी आपको मिलना गाइस। ये कॉर्नोकोपिया की कार्ड के जैसा है कि आपके हक की, नसीब की खुशी आपको मिलकर रहेगी। अगर किसी ने छीना है तो वापस से आपको मिलेगी, ठीक है ना। टेम्परेंस, बैलेंस आना आपकी लाइफ में। हेल्थ को लेकर चीज़ें ठीक होना गाइस। ये लो नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वैंड्स आ गया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एंडिंग गाइस इस युद्ध की, इस बुरे पैटर्न की, इस टावर मोमेंट की हमेशा हमेशा के लिए अंत है ना। इस वजह से साहस और गिव अप न करने के बारे में कहा गया है कि अब बैलेंस तो आप अपनी लाइफ में देखोगे ही देखोगे। और ये जीत जो है ना, ये निर्धारित है गाइस, ये निर्धारित है। यहाँ पर कहता है ना कि किसी इंसान का एक तो ये कि सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, ठीक है, साथ में कि आपका ट्रस्ट मालिक पर कितना है, कितना डगमगाते हो या कितना बिलीव रखते हो। क्योंकि जहाँ कहीं किसी इंसान को सपोर्ट ना मिले ना, तो उम्मीद जाती है सिर्फ मालिक पर। और यही मालिक ने देखने की कोशिश की कि कितना आप बिलीव करते हो। और ये ट्रस्ट आपका जीत गया गाइस। बहुत बड़े जस्टिस, बहुत बड़े मिरेकल और बहुत बड़ा मालिक के सपोर्ट के लिए रेडी रहना। आपके पक्ष में कोई चीज़ें आती हुई नजर आ रही है। द मैजिशियन का कार्ड बड़े जोर शोर से कह रहा है गाइस कि आपको आपकी मन चाही खुशी मिलने के साथ साथ कोई बहुत बड़े मामले में आपको विक्ट्री का मिलना ये है गाइस। शंखनाद आपकी जीत का हो चुका है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। जो बड़ा जस्टिस हुआ है ये भी आपके सामने आ जाएगा और एक बहुत बड़ा जस्टिस और होगा गाइस, जिससे ये परेशान करने वाले लोग आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल जाएंगे और आपकी लाइफ एक नया ही मोड़ ले लेगी। बिलीव करना और ट्रस्ट रखना मालिक पर, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।